रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमायूं मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं अपने प्रोग्राम आमने सामने में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार शहज़ादा इकबाल साहब मौजूद हैं और इनके बेशुमार तारफ़ है, मगर इतना वक्त नहीं होता कि मैं और भी तारफ़ की तरफ जाऊँ। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हमें मिर्ज़ा साहब, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। सर, बात ये है कि 14 अगस्त आने वाला है, खुशी का दिन है। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा पैगाम दें कि 14 अगस्त पे हम खुशी भी मनाएं, लेकिन आपको पता है कि जो गर्मी है हमारे इस खित्ते में, बजाय इसके कि हम झंडा लें, बजाय इसके कि हम गुब्बारा या वो बांसुरी कोई ले लें जिसको बच्चे बजाना शुरू कर दें, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम काबिल सद एहतराम वालिदैन को, माँओं को, बहनों को, भाइयों को, छोटों को, बड़ों को आप क्या पैगाम देते हैं? क्यों ना हम इन सब चीज़ों के बजाय एक पौधा लें और वो लगाएं और उसकी हिफाजत करें। जी सर। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब, आपने एक इस नेशनल डे के हवाले से एक ज़बरदस्त तो जो मबसूर कराई है, ये शजरकारी के हवाले से यकीनी तौर पर कि हमारा शजरकारी का ज़ाहिर है ये बरसात का महीना शुरू हो चुका है और शजरकारी भी कौमी सतह पर मुल्क के तूल और अर्ज़ में भरपूर तरीके से जारी है। तो आपका ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि 14 अगस्त 2025 हमारी आज़ादी का दिन है और इस दफ़ा हमारे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं उन्होंने भी इसको मनाने के हवाले से बड़े शायान शान तरीके से मना रहे हैं। तो बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया भी और ये तमाम जितने भी NGOs हैं इनको भी चाहिए कि ख़ास तौर पर 14 अगस्त को कि बिल्कुल हमारे बहुत फजूल किस्म अखराजात करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि झंडे लगाते हैं, फिर बाकी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ फजूल किस्म के रसूमात करते हैं। इसमें अगर यह है कि तमाम इदारों में, तमाम तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अगर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि 14 अगस्त और 10 अगस्त से लेकर या 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारे या जो भी इदारे मौजूद हैं वो जितने बच्चे हैं वो अपने अपने इलाके मुख्तस कर लें और वहाँ पर शजरकारी जो है ना वो इसकी शुरू करें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दूर रस किस्म का इसके असरात जो है ना ये अपने इलाके में और उस इलाके में और मुल्क में ज़रूर पड़ेंगे। मुझे अल्लाह करे शहज़ादा इकबाल साहब ऐसा ही हो। हमें ये भी बताया गया कि आपके पास वक्त कम है, आखिरी बात आपसे पूछ लेते हैं। दरख्त लोग लगा लेते हैं, पौधे दोस्त लेके जाते हैं, लेकिन उसकी उन लोगों के लिए भी आप क्या मैसेज करना चाहेंगे जो अपने जानवरों को बजाय किसी बाड़े में बांधने के खुला छोड़ देते हैं? ज़रा उन लोगों को भी कुछ समझाइए, इस कैमरे में कुछ कहिए आप। बिल्कुल आपके ये भी निशानदेही बहुत अच्छी की है कि पौधे तो हम लगा लेते हैं लेकिन उसकी हिफाजत भी नहीं करते। अच्छा, हिफाजत भी हम करते हैं लेकिन ये जो हमारे जानवर ख़ास तौर पर जो हमारे बिल्कुल शुतरे बेमार की तरह ये अपना फील्ड में रहते हैं, तो बिल्कुल उसके ये ज़रा ये दुश्मन है। तो इस हवाले से हम तो उनको भी कहते हैं जिन्होंने ये जानवर अपने घरों में रखे हुए हैं कि खुदा रहा उसकी हिफाजत भी करें और उनको अपना एक ख़ास सिस्टम में रखें और जो वो बाहर शुतरे बेमार की तरह फिरते हैं उसको थोड़ा लगाम दें, तब जो जो हमारे पौधे लगते हैं ये अपनी बाफाजत तरीके से इनकी जो ग्रोथ है ना वो होती रहेगी। और हमारे जो मुतलका इदारे हैं वो भी इस पे काम करते रहें ताकि ये जितनी चीज़ें ये कंट्रोल होनी चाहिए। लोगों को एक सेंस होना चाहिए कि ये चीज़ जो है जानवर रोड पे नहीं आना चाहिए। एक आखिरी बात जो है जी। वो बहुत ज़रूरी करने वाली है कि बाकी तो चलो हुकूमतें काम शजरकारी के हवाले से तो भरपूर काम कर रही हैं, लेकिन हम मीरपुर की बात करते हैं कि मीरपुर में ये हमारे जो ख़ास तौर पर NGOs हैं, ये अंजुमन फलाह बहबूद के रूए रवान डॉक्टर ताहिर साहब हैं, भरपूर तरह का ये NGO के हवाले से ये काम कर रहे हैं पौधों की शजरकारी के हवाले से। इसी तरह मुस्लिम हैंड वाले भी अपना काम उनका करते भी हैं। काम कर रहे हैं और महकमा जंगलात वाले भी भरपूर तरीके से, और मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब ने बड़ा इस पर एक्शन लिया हुआ है, मोटिवेशन ली हुई है, वो भी हर जगह पर जा रहे हैं और उन्होंने भी इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी इदारे हैं चाहे वो NGOs हों या हुकूमती इदारे हों,
وہ بھی اس دفعہ جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے شجرت کاری کی مہم میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام آمنے سامنے کے میزبان ہمایوں مرزا کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔